जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोय सर्वसाहुण, एषो पंच नमोकार, सर्वपावपणासनो, मंगलाणञ्च सर्वेशे, पढमं हवं मंगलं। बोलिए पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जाने, विज्ञान जग गुरु जगानंदो, जग ना हो जग बंधु, जय जग पिया हो भयवं, जय सोयाणंक भव, तीर्थयराणंग पश्चिमा, जय जय गुरु लोगाण, जय महापा महावीर, भद्रं सब जग जयगस, भद्रं जीर्णस वीरस, भद्रं सोरासुर नमंसेयस, भद्रं धूय रयस, गुण भवन गहन सोयरायण, भरिय दंसन विशोधर थागा, संघ नगर भदंते, अखंड चारित पागारा, संजमतव तुम्बारयस, नमो समत पारयलस, आपडे चक सजाओ हो सया, संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्वेद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गंधर्व श्रीन्द्र बुद्धि गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी गंधर्व श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी समस्त 14 पूर्वधराचार्य भगवंत की जय हो। 20 विहरमान 11 गंधर्व 16 महाश्रमणियों की जय हो। अनंत उपकारी
देवर्दिगणी क्षमा श्रमण महाराज की जय। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र गुरु कृपा से सुख समाधि 9वां अध्ययन प्रारंभ। बहुत ही गहरा अध्ययन है, बहुत ही सुंदर अध्ययन है, जीवन का गहरा दिग्दर्शन करवाने वाला है। यह नमिराज ऋषि का बहुत प्यारा अध्ययन है। तो ये 5 गाथाएं हैं, 1 से 5 है। नवमं नमि पवज्जा नाम अध्ययनं चै चै ओण देव लोगाओ उवै वन्नो मानुषम्मि लोगम्मि उवै संत मोहन जो सरय पुराणी यंग जाइंग सरितु भयवं सय संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे पुतं ठवेतु रजे अभेणे खमाय नमिराया सो देव लोग सरिसे अंते उरवर गौवर भोए भुंजे तो नमिराया बुद्धो भोगे परिचय मेहेलं सपुर जनवयं बल मोरोहं च परियणं सवं चिच्चा अभिनिखन्तो एगन्त माहिठियो भयवं कोलाहलग भूयं आसे मेहलाय पवयन्तं मे तैयाराय ऋषि में न मे अभिनिखमन्ता में। यह है 9वां अध्ययन। इसके संदर्भ में एक गाथा, एक मतलब कथा है। 8वें अध्ययन में निर्लोभता विषयक विवेचन किया गया। बताया गया कि जो व्यक्ति लोभ रहित होता है कपिल केवली के माध्यम से, वह देव और देवराज इंद्र द्वारा भी पूजनीय बन जाता है। तो अब 9वें अध्ययन में इसी आशय को लेकर राज ऋषि नमि के साथ देवराज शक्रेंद्र महाराज की जो प्रश्नोत्तरी हुई, उनका यहाँ पर विस्तृत विश्लेषण वर्णन किया जा रहा है। शक्रेंद्र महाराज ने राज ऋषि नमि को देवलोक से आकर ब्राह्मण का वेश बनाकर बड़े भाव से वंदन किया। उनसे इच्छानुसार अनेकों प्रश्न किए। राज ऋषि ने उनका यथार्थ समाधान प्रस्तुत किया और उनको प्राप्त करके, उन समाधानों को, उत्तरों को, यथार्थ उत्तर को प्राप्त करके शक्रेंद्र महाराज बड़े प्रसन्न हुए। तो इस 9वें अध्ययन का उक्त 8वें अध्ययन से यह पूर्वापर संबंध है। सर्वप्रथम राज ऋषि नमि का पूर्व वृत्तांत यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसे जान लेना हमारे लिए सम्यक रहेगा, उपयुक्त रहेगा। जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के अवंती देशांतर्गत सुदर्शन नामक नगर में मणिरथ नाम का राजा राज्य किया करता था। वह किसी समय अपने छोटे भाई युगबाहु की पत्नी मदन रेखा पर मोहित हो गया। एक दिन उसने मदन रेखा को अपना मनोगत प्रेम भाव जताने के लिए एक दासी के द्वारा नाना प्रकार के, नाना भांति के सुंदर पदार्थ भिजवाए। मदन रेखा ने दासी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मणिरथ अपनी इच्छा को सफल न देखकर काम पीड़ित होता हुआ अति व्याकुल हो उठा। एक दिन युगबाहु अपनी प्रिया सहित वन में क्रीड़ा करने गया। रात्रि हो जाने से उसने वहीं शयन किया। मणिरथ ने उसके उद्यान में शयन करने के वृत्तांत को जाना और जानकर ऐसा विचार किया कि युगबाहु की मृत्यु के पश्चात मदन रेखा को मेरे अधीन होना पड़ेगा। वह खड्ग लेकर उद्यान में गया और युगबाहु पर बलपूर्वक प्रहार किया। कोई देख ना ले, इस अपयश के भय से भयभीत होकर अंधकार होने के कारण वह भागा और उसका पैर एक महाभयंकर अजगर पर पड़ा। अजगर द्वारा दंशित होकर तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह नरक गति को प्राप्त हुआ। इधर मदन रेखा ने अपने पति को घायल देखकर और मृत्यु को समीप जानकर धर्म की शरण ग्रहण की और अपने पति को 4 प्रकार के आहार, 18 प्रकार के पापों का प्रत्याख्यान कराया। इस प्रकार
युग बाहु विधि पूर्वक अनशन करके धर्मानुरक्ति पूर्वक मरकर देवलोक में उत्पन्न हुआ। मदन रेखा गर्भवती थी तो भी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वह वन में चली गई। सुदर्शन नगर का राज सिंहासन सुना हो गया। राजभक्त मंत्रियों ने प्रजा की सहमति प्राप्त कर मदन रेखा के पुत्र चंद्रयश का राज तिलक कर दिया। वन में मदन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके हाथ में अपने पति की नामांकित मुद्रिका पहनाकर किसी वस्त्र की झोली में उसे स्थापित कर एक वृक्ष की शाखा पर उस झोली को लटका कर अपने शरीर की शुद्धि करने के लिए किसी जलाशय पर चली गई। वहां एक जल हस्ती ने अपनी सूंड से उसे आकाश में उछाल दिया। उसी समय मणिप्रभ नामक एक विद्याधर आकाश में जा रहा था। उसने मदन रेखा को आकाश में ही पकड़ लिया और उसने अपने विमान में बिठा लिया। वह उस पर मोहित होकर वापस घर की तरफ लौटा। मदन रेखा ने पूछा, आप आगे ना जाकर पीछे की ओर क्यों लौट रही हैं? तब विद्याधर ने बोला, हे भद्रे, मैं साधु वृत्तिधारी अपने पिताजी के दर्शनार्थ जा रहा था, किंतु मार्ग में तुझ जैसी रूपवती स्त्री के मिलने पर अब वापस घर जा रहा हूँ। तुझे घर पर छोड़कर पुनः मुनि दर्शनार्थ जाऊंगा। मदन रेखा ने कहा, मेरे हृदय में भी मुनि दर्शनों की अभिलाषा है, अतः मुझे भी साथ ले चले। तदनुसार वह विद्याधर मदन रेखा के साथ ही मुनि दर्शन के लिए चला गया और वहां पर परिषद में बैठकर धर्मोपदेश सुनने लगा। मुनि जी ने अपने ज्ञान से सर्व वृत्तांत जानकर उस समय ब्रह्मचर्य और स्वदार संतोष व्रत पर हृदय ग्राही उपदेश सुनाया, जिससे मणिप्रभ का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने पर स्त्री सेवन तथा वेश्यागमन व्यसन के परित्याग का नियम धारण कर लिया। तत्पश्चात मदन रेखा ने जंगल में छूटे हुए अपने पुत्र का वृत्तांत मुनिवर से पूछा। मुनि जी ने मन परिज्ञान के बल से कहा, हे श्राविके, मिथिला नगरी का राजा पदमरथ उस वन में क्रीड़ा करने आया था, वही आपके पुत्र को ले गया है। पालन पोषणार्थ अपनी रानी को सौंपकर उसने समस्त नगर में उसका जन्म महोत्सव मनवाया है। मदन रेखा ने पुनः पूछा, भगवान, उस कुमार का उस राजा से पूर्व भव का क्या संबंध है? मुनि बोले, हे धर्मप्रिय, इसी जम्बूद्वीप के महाविद्य क्षेत्र में मणि तोरण नामक नगर में अमित यश राजा राज्य करते थे। पुष्पावती नाम की उनकी रानी के पुष्प सिंह और रतन सिंह नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। क्रमशः आयु बढ़ने पर राज्य भार उन्हें सौंपकर चक्रवर्ती मुनि अवस्था को प्राप्त हुए। वे दोनों 84 लाख पूर्व तक राज्य सुख भोग कर तत्पश्चात संयम धारण कर मृत्यु के अनंतर 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए। वहां से च्यवकर धात के खंड में हरिशेन नामक वासुदेव की रानी समुद्र दत्ता के सागर देव और सागर दत्त नामक पुत्र हुए। युवावस्था के व्यतिक्रांत होने पर उन दोनों ने 11वें दृढ़ सुव्रत तीर्थंकर के पास दीक्षा ग्रहण की, किंतु काल की विचित्र लीला है, दीक्षा के तीसरे ही दिन उन पर आकाश से अकस्मात बिजली गिर पड़ी और वे मृत्यु को प्राप्त होकर समाधि मरण पूर्वक 7वें शुक्र देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुए। वहां से च्यवकर एक तो मिथिला के राजा पदमरथ के रूप में जन्मा है और दूसरा आपका पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ है। आपके पुत्र को जब से वह राजा पदमरथ नगर में ले गया है, तब से ही बहुत से शत्रु राजा उसके समक्ष स्वयं ही झुक गए हैं, नमित हो गए हैं, अतः आपके पुत्र का नाम नमी रखा गया है। इस प्रकार हे धर्मप्रिय, पदमरथ और आपका पुत्र पूर्व भव के बंधु हैं। इस वार्ता की समाप्ति के अनंतर ही एक देव अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ वहां आया और पहले मदन रेखा को प्रणाम किया और पुनः उसने मुनि को नमस्कार किया। तो यह विपरीत कार्य देखकर मणिप्रभ विद्याधर हंसने लगा। तब मुनि बोले, हे मणिप्रभ, यह देव मदन रेखा के पूर्व भव का पति है और इसी की कृपा से यह देवता बना है। तदनंतर देवता ने पूर्व भव का सर्व वृत्तांत कहकर मदन रेखा से वांछित अर्थ की याचना करने को कहा और उसने मदन रेखा की इच्छा के अनुसार उसे सुव्रता नाम की आर्या के पास दीक्षित करा दिया तथा स्वयं स्वर्ग को चला गया। इधर मुनि के कथनानुसार ही कुमार का नाम नमी कुमार रखा गया। युवा होने पर 108 कन्याओं के साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ। तदनंतर राज्य के भार वहन में समर्थ जानकर राजा पदमरथ ने उन्हें राज्य सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं संयम धारण कर लिया। कुमार भी सुख शांति पूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन कुमार की हस्तिशाला से सुभद्र जाति का श्वेत हस्ती मदांध होकर भाग गया
और वह चंद्रयश राजा की राज्य सीमा में चला गया। अतः राजा चंद्रयश के सुबट उसे पकड़कर अपने राजा के पास ले आए। राजा नमी ने चंद्रयश के पास दूत भेजकर समाचार कहलवाया कि हाथी को वापस लौटा दो, परंतु राजा चंद्रयश ने यह कहकर कि नमी राजा राजनीति से अनभिज्ञ है, जो वस्तु जिसके हस्तगत हो जाती है वह उसी की हो जाती है, दूत को वापस लौटा दिया। दूत के द्वारा समाचार सुनकर राजा नमी चतुरंगनी सेना लेकर युद्धार्थ चल पड़ा। इधर चंद्रयश भी पूरी तैयारी के साथ सम्मुख आ डटे। घोर संग्राम की तैयारी होने लगी। आर्या मदन रेखा ने जब यह समाचार सुना तो वह गुरु की आज्ञा लेकर वहां आई। राजा नमी ने उसे विधि पूर्वक नमस्कार किया, उनके पधारने का कारण पूछा। आर्या ने पूर्व सर्व वृत्तांत सुनाकर कहा कि चंद्रयश तुम्हारा बड़ा भाई है, अतः उससे युद्ध करना उचित नहीं है। उन्होंने चंद्रयश को भी इसी प्रकार समझाया। तब दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। चंद्रयश अपने छोटे भाई राजा नमी को राज्यभार सौंपकर स्वयं दीक्षित हो गए और कर्म निर्जरा करके, कितने हलुकर्मी आत्माएं हुआ करती थी, उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा नमी सुख पूर्वक दोनों देशों का राज्य करने लगे। एक बार की बात है, नमी राजा के शरीर में भयंकर दाह ज्वर उत्पन्न हो गया। वैद्यों से उपचार ना हो सका। अंत में वैद्यों ने कहा कि भावना गोशीश चंदन के लेप से यह ज्वर शांत होगा। रानियां तत्क्षण गोशीश चंदन घिसने लगी। घिसते समय रानियों के हाथों के कंगन शब्दायमान गुंजायमान हो रहे थे, यानी कि बहुत अधिक शोर कर रहे थे। उस आकुलता के कारण राजा को वह शब्द सुहाया नहीं, रुचा नहीं। रानियों से कहा कि ये शब्द कैसे हैं, आवाज कैसी है? तो कहा कि आपके लिए चंदन घिसा जा रहा है। तो कहा कि ये शोर मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो रानियों ने क्या किया, सौभाग्य का एक चिन्ह रखकर, यानी एक एक कंगन रखकर और बाकी सब उतार दिए। तो अब शोर आना बंद हो गया। तो अब राजा को चिंता हो गई कि कहीं चंदन घिसना बंद तो नहीं कर दिया, क्योंकि वेदना से इतना आहत था। तो कहा कि नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है, लेकिन अब रानियों ने सौभाग्य सूचक एक एक कंगन अपने हाथों में रखा है और बाकी सब निकाल दिए हैं। तो इस प्रकार से वह शब्द बंद हो गया है। तो इस घटना से नमी राजा का चिंतन चल पड़ा, वे अंतर्मुखी हो गए और बस इतनी सी बात से उनकी अनुप्रेक्षा चली। तो भगवान ने फरमाया, अनुप्यहायनं भन्ते जीवे किम जनियै, अनुप्यहायनं गाढ़ बंधन शिथिल बंधन पकड़ई। अनुप्रेक्षा करने वाले के गाढ़ बंधन शिथिल पड़ते चले जाते हैं और आवये अनुप्यहायनं आवये बजाओ सत्यकम पगड़ियो धनिय बंधन बद्दाओ शिथिल बंधन बद्दाओ पकड़े। मतलब 7 कर्म प्रकृतियों के गाढ़े बंधनों को शिथिल करती है अनुप्रेक्षा। देह काल ठीयाओ हस काल ठीयाओ पकड़े, दीर्घ काल के बंधनों को ह्रस्व काल वाला कर देती है। तीव्रानुभावाओ मंदानुभावाओ पकड़े, तीव्र भाव वालों को मंद भाव वाला कर देती है। बहुपय सगाओ अपपय सगाओ पकड़े, बहुत प्रदेश वालों को अल्प प्रदेश वाला कर देती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अनुप्रेक्षा है ना, तो वो आयुष कर्म का कदाचित बंद होता है, कदाचित नहीं होता। असाया वे निजंग चरणं कम्मंग नो बुज्जो बुज्जो उचनाई। और ऐसा अनुप्रेक्षा करने वाला असाता वेदनीय कर्म का बंधन तो बांधता नहीं, और साथ में अनायं चरणं अनवदग्गं देहमद्दं चाउरंतं संसार कांतारं क्षिप्पा में विवयई। तो अनुप्रेक्षा करने वाला इस अनादि अनंत 4 गति रूप संसार के कंतार यानी जंगल को, परिभ्रमण को अंत कर डालता है, इसका अतिक्रम कर लेता है। तो यानी कि कहने का क्या भाव है, अब जब नमी राजा का अनुप्रेक्षा चला, चिंतन चला कि अरे अच्छा, जहां एक है वहां पर कोई शोर नहीं है, तो इस प्रकार से चिंतन करते 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 उन्होंने अन्यत्व भावना का चिंतन किया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वेदना तो शरीर में हो रही है और मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो इस प्रकार से चिंतन करते करते कि जीव तो आत्मा तो अकेला ही सुखी है, और इस प्रकार उन्होंने चिंतन किया। चिंतन करते 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 उधर से शोर शांत हो गया और चिंतन करते करते उनके गाढ़े कर्म शिथिल हुए। गाढ़े कर्म शिथिल हुए तो वे निद्रा मगन हो गए, विचार मगन होते होते निद्रा मगन हो गए। अब निद्रा मगन हुए तो उन्होंने स्वप्न देखा। स्वप्न अवस्था में उन्हें 7वें स्वर्ग का दृश्य दिखाई दिया। तो 7वें स्वर्ग का जब उन्होंने दृश्य देखा तो वे निद्रा से मुक्त हुए। तो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने पूर्व जन्म को हस्ता मलकवत जाना, देखा, और अपने पूर्व जन्मों को जब जाना और देखा तो फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया।
तो वो सारा वर्णन अब पहली गाथा से प्रारंभ होने जा रहा है। पहली गाथा है, चयुण देवलोगाओ उवर्ण माणु सम्मी लोगम्मी उव संत मोहनी जो सरई पुराणियंग जाइं। चयुण यानी च्यव करके, देवताओं का च्यवन होता है ना। तो देवलोकों से च्यवन करके उवन्नो उत्पन्न हुए, माणु सम्मी लोगम्मी मनुष्य लोक में, उव संत मोहनी जो जिनका मोहनीय कर्म शांत हो गया था, मोहनीय कर्म जिनका उपशांत हो गया था अनुप्रेक्षा द्वारा, तो उसके प्रभाव से उनको पुराणियं जाइंग सरई, पुरातन जाति की स्मृति आ गई, यानी कि जाति स्मरण ज्ञान हो गया। हमारा भी अगर मोह कर्म चला जाए ना, तो अभी हमें इसी पल हमारे भी ज्ञान का आलोक से हम आलोकित हो जाएंगे। तो वह राजा नमी देवलोक से चवकर इस मनुष्य लोक में उत्पन्न हुए और मोहनीय कर्म के उपशांत होने से उनको अपने पिछले जन्म का स्मरण हो उठा, अर्थात वे अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने लगे। इस गाथा में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है कि जिस जीव का दर्शन मोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है, वह जीव अपने पिछले जन्मों को ज्ञान के द्वारा देख लेता है। जिस जीव के जीवन में दर्शन मोहनीय कर्म का उदय होता है, वह पिछले जन्म को तो क्या, इस जन्म के किए हुए कार्यों को भी भूल जाता है। साथ में सूत्रकर्ता ने यह भी बता दिया कि उच्च कोटि के देवता अपने स्वर्ग स्थान से च्यवकर मनुष्य योनि में ही आते हैं, पशु योनि में नहीं जाते। इसके अतिरिक्त पौराणिक जातिम का उल्लेख करने से नास्तिकता के विचारों का भी परिहार कर दिया गया, क्योंकि इस कथन से जीव का संसार परिभ्रमण और जन्मांतर ग्रहण स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया। इसीलिए सातवें शुक्र देवलोक के पुष्पोत्तर विमान से चवकर इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होने के अनंतर दर्शन मोहनीय कर्म के उपशांत होने से वे अपने पिछले देवलोक में होने वाले जन्म का स्मरण करने लगे। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ, जाइन सरितु भयवंग सये समुद्धो अनुत्तरे धम्मे पुत्तंग ठवेतु रज्जे अभिनिखमई नमिराया। तो जैसे उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, ज्ञानवान हुए, तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और निर्णय करके जाइन सरितु भयवंग, जाति का स्मरण करके यानी पूर्व जाति को स्मरण करके और ऐसे भयवंग भय रहित, 7 प्रकार के भयों से रहित हो गए। यह लोक भय, परलोक भय, आजीविका भय, आदान भय, अकस्मात भय, मरण भय, अश्लोक भय, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा। और यानी कि जो सभी भयों से रहित हो जाता है ना, तो वो भगवान के समान हो जाता है। तो ऐसे वो भगवान बुद्धि के निधान, प्रज्ञावान, सय संबुद्धो, स्वतः ही संबोध को प्राप्त हुए, अनुत्तरे धम्म में, सर्वोत्कृष्ट चारित्र रूप धर्म में स्थापित होने के लिए पुत्तंग ठवेतु रज्जे, अपने पुत्र को राज्य सौंपकर राज्य सिंहासन पर ठवेतु स्थापित करके अभिनिखमई नमिराया, वे राजा नमी, राज ऋषि नमी दीक्षा के लिए निखमई निकल पड़े, यानी कि पूर्व जाति को स्मरण करके स्वयं बोध को प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट धर्म में निपुण बुद्धिमान वे राजा नमी पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर दीक्षा के लिए घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं। वे राजा नमी अपनी पूर्व जन्म की जाति को स्मरण करके अपने आप ही प्रतिबोध को प्राप्त हो गए, अर्थात सर्वोत्कृष्ट जो चारित्र रूप धर्म है उसके धारण करने की उसमें स्वयं रुचि उत्पन्न हो गई उनके अंदर। अतः पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वे स्वयं दीक्षा के लिए उद्यत हो गए। तात्पर्य यह है कि संसार का परित्याग करके संन्यास व्रत के ग्रहण करने के लिए कटिबद्ध हो गए। जो दीक्षा बोध पूर्वक ग्रहण की जाती है वह फलवती होती है, बिना बोध के दीक्षा का ग्रहण करना अभिष्ट फल को नहीं देता है। तो अब आगे फरमाते हैं, सो देवलोक सरि से अंत्य और वर्गो वरे भोए भुंजित तु नमिराया बुद्धो भोगे परिचय। सो वे है देवलोक सरि से, देवलोक के समान अंत्य उर्वर रानियों के साथ अपने अंत्यपुर के साथ गौ प्राप्त हुए बड़े प्रधान भोए भोगों को भुंजित भोग कर नमी राजा बुद्धो स्वयं बुद्ध होकर यानी स्वयं ही प्रबोध को प्राप्त करके ज्ञान को प्राप्त करके प्रबुद्ध होकर के भोगे परिचय, भोगों का परित्याग करने के लिए मतलब चल पड़े, काम भोगों का उन्होंने परित्याग कर दिया। राजा नमी
अपनी रानियों के साथ देव समान भोगों को भोगते हुए वे राजा नमी स्वयं ही प्रतिबोध को प्राप्त होकर उन भोगों को छोड़ देते हैं, परित्याग देते हैं। राजा नमी देवलोक के समान श्रेष्ठ राजमहलों में रहते हुए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम भोगों को भोग करके तत्पश्चात अपने आप प्रतिबोध को प्राप्त होकर उन काम भोगों का परित्याग कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि जब राजा नमी ने तत्व को समझ लिया, ज्ञानवान हो गए, फिर उनको काम भोगों की विनाशशीलता का पता लग गया। अतः उनकी असारता, कटु परिणामों को देखकर उन्होंने उनका परित्याग कर दिया। जब तक मनुष्य किसी पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान लेता, तब तक उसके ग्रहण अथवा त्याग की और उसकी दृष्टि नहीं जाती। अतः उपयुक्त कथन से यह सिद्ध हो गया कि देवलोक सदृश काम भोग भी सर्वथा दुख रूप ही है। इसीलिए राजा नमी ने उन राजभोगों का अंत प्रेरणा से त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया। यहाँ पर दूसरी बार जो भोगों का ग्रहण किया गया वह मूढ़ पुरुषों की स्मृति के लिए है, क्योंकि मूढ़ पुरुष बार बार काम भोगों का स्मरण किया करते हैं, वे भी इनको त्याग दे। एतदर्थी इस भोग शब्द का ग्रहण है। तो इस प्रकार से अब आगे मिहिलंग सपुर जनवयंग बल मोरहंग च परियणंग सवंग चिच्चा अभिनिखंतो एगंत महिठियो भयवंग। मिहिलंग मिथिला नगरी, सपुर जनवयंग नगर और देश के साथ, बलंग चतुरंगणी सेना, औरोहंग अंतपुर, परियणंग परिजन, सवंग सबको, चिच्चा त्याग कर, अभिनिखंतो घर से दीक्षा के लिए निकल पड़े, एगंत अकेले, अहिठियो अपनी आत्मा में स्थापित होकर के, वे भयवंग वे भय रहित भगवान, सभी प्रकार के भय से रहिता। तो मिथिला नगरी, मिथिला देश, सेना, अंतपुर, परिजन आदि सभी को छोड़कर वे भगवान धैर्य आदि गुणों से संपन्न राजा नमी घर से निकले, दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग में अधिष्ठित हो गए। राज ऋषि नमी ने मिथिला प्रांत के सारे नगरों का भी त्याग कर दिया। इतना ही नहीं किंतु चारों प्रकार की सेना, अंतपुर, परिजन, दास दासियों आदि को परित्याग करके दीक्षित हो गए। दीक्षा ग्रहण करने के अनंतर एकांत शांत उद्यान में जा बैठे। इस प्रकार द्रव्य रूप से एकांत में बैठने के बाद भाव रूप से एकांतवास प्राप्त करने के लिए वे निम्नलिखित विचार करने लगे। मैं अकेला हूँ, ना मैं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है। संसार के जितने भी भोग विलास है तथा सांसारिक पुरुषों से जितने भी संबंध है वे सब अनर्थ के कारण है। मुझे तो केवल आत्मा की खोज करके उसी में रमण करना चाहिए इत्यादि। इस प्रकार से विचार करने के अनंतर वे राज ऋषि सम्यक ज्ञान, दर्शन, सम्यक चारित्र रूप रतन त्रय की आराधना करते हुए मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त हो गए। ये तीनों सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं। इनका सम्यक आराधन ही भाव रूप एकांतता है। यहाँ पर भगवान शब्द का अर्थ धैर्य आदि गुण संयुक्त बुद्धिमान है, क्योंकि जब तक साधक में धैर्य आदि गुणों की विद्यमानता ना हो तब तक वह द्रव्य और भाव से एकांत नहीं हो सकता। और जब इन उक्त गुणों को साधक प्राप्त कर लेता है तब उससे कोलाहल में नहीं रह जाता। इसीलिए घर बार और राज्य पद आदि सब प्रकार की संपत्ति का परित्याग करके स्वयं बुद्ध व राजा नमी दीक्षा ग्रहण करके एकांत उद्यान में जा बैठे। अब उनका मिथिला नगरी या अन्य राज्य संपत्ति में किसी प्रकार का भी ममत्व नहीं रहा। उनके लिए उद्यान और राजमहल में अब कोई अंतर नहीं था। जब तक ममत्व रहता है तब तक ही वस्तुओं में न्यूनाधिकता अथवा भले बुरे का विचार रहता है। जिस समय पदार्थों पर से मूर्छा हट जाती है उस समय विचारशील व्यक्ति के लिए कोई भी वस्तु अपनी अथवा पराई नहीं रह जाती। उस समय तो उसका दृष्टि वैषम्य, समता या समानता के रूप में परिणत हो जाता है। अतः ममत्व का त्याग करने वाले मुमुक्षु पुरुष द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से ही एकांत से भी होते हैं। जिनके हृदय से ममत्व नहीं गया वे द्रव्य रूप से एकांत में रहते हुए भी भाव रूप से एकांतवास करने वाले नहीं होते। राज ऋषि नमी तो द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार से एकांतवासी हो गए, अर्थात राज्य पद को छोड़कर त्याग कर दीक्षित होकर एकांत मतलब भाव दीक्षित तो हो ही गए, एकांत में जाकर रतन त्रय की आराधना में प्रवृत्त हो गए। अब जब ऐसा उन्होंने किया तो कोलाहलक भूयंगासी मिहिलाय पवियंतम्मी तैयार आय ऋषि नमी अभिनिकमंतम्मी। तो अब आगमकार फरमाते हैं कि जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से किया, अचानक से ये सब कुछ हुआ तो कोलाहलक भूयंग, तो मिथिला नगरी के अंदर तो कोलाहल छा गया एकदम से। मिहिलाय मिथिला नगरी के अंदर पवियंतम्मी, जैसे उनकी प्रव्रज्या की खबर फैली, पता चला दीक्षा लेने का तैया, उस समय राज ऋषि नमी के अभिनिकमंतम्मी, जैसे ही उनका अभिनिष्क्रमण यानी कि दीक्षा लिए जाने की खबर सबके कर्ण कोहरों में पहुंची तो वहां पर तो कोलाहल सा मच गया।
दीक्षा के निमित्त राजऋषि नमी के घर से निकल जाने, उद्यान की तरफ प्रयाण करने पर मिथिला में कोहराम समझ गया। लोग हाथ हाथ हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार का क्रंदन करते हुए पीछे, जिनकी देखो अभी बतलाया था ना कि उन्होंने 108 रानियों के साथ जिनका पानी ग्रहण हुआ, तो अब विचार करो कितना उनका परिवार होगा, कितना अंतःपुर होगा, कितना विशाल होगा उनका सारा कुटुंब कबीला, और एक झटके में छोड़ दिया। ये ज्ञानवान की निशानी है, ये सम्यक ज्ञान की निशानी है वास्तव में। तो अब वो सारे पीछे से सब हे तात हमें छोड़कर कहाँ जा रहे, इस प्रकार का क्रंदन करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। जिसको जिसका कुछ सहारा होता है तो वो उसका वियोग होने पर अवश्य शोकातुर हो जाएगा, शोकाकुल हो जाएगा, क्योंकि जो सुख उसे प्राप्त था उसका विनाश हो रहा है। इसीलिए राजा नमी के प्रव्रजित होने के समय प्रजा का उससे प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करके आक्रंदन करना एक मानव प्रकृति सिद्ध स्वाभाविक सी बात है। यद्यपि नमी अभी तक राजा ही है, तथापि शास्त्रकार ने उनको जो ऋषि कहा वह भावी नैगम नय की अपेक्षा से कहा। वे राजा होते हुए भी काम क्रोध आदि कषायों के निग्रह करने में प्राय ऋषियों की भांति ही रह रहे थे, इसीलिए उन्हें ऋषि कहा गया है। कहा भी है क्योंकि उनका मोहनीय कर्म शांत था। वे उच्च देवलोकों से आए थे। जो उच्च देवलोकों से आते हैं ना तो उनका मोहनीय कर्म प्रबल नहीं रहता। और वास्तव में ना जो भीतर का सन्यासी होता है ना, वास्तव में तो वही राजा होता है। असली राजा तो वही होता है जो भीतर का योगी होता है। तो उनका जीवन ऐसा ही था, इसीलिए उनके लिए कहा राज ऋषि नमी। कामा क्रोधस तथा लोभा हर्षो मानो मदस तथा षड वर्ग मुत्सरी जे देनम यह सदा स सुखी भवेत। अर्थात काम क्रोध लोभ हर्ष मान और मद, इन षटविध अंतरंग शत्रुओं के संसर्ग का जो परित्याग कर देता है ना तो वह सदा के लिए सुखी हो जाता है, और वही वास्तव में ऋषि कहलाता है। तो इसीलिए उनको ऋषि कहा गया, क्योंकि उनके अंदर ना तो काम की भावना थी, ना क्रोध की भावना थी, ना लोभ की भावना थी, ना हर्षित होते थे। मतलब उनके अंदर भीतर का ज्ञान था, कोई अभिमान नहीं था, कोई मद नहीं था। तो मतलब 8 प्रकार के मदों से रहित, मतलब सम्राट के ये गुण है, एक राजा में ये सारे गुण होने ही चाहिए, होने ही चाहिए। और ये वर्तमान में इस प्रकार से आज भी होते हैं ऐसे राजा। आज बेशक राजा एक अलग मतलब व्यवस्था चलती है यहाँ पर अब, लेकिन जो इस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसके भीतर काम क्रोध लोभ हर्ष मान मद, 8 प्रकार का मद, इन अंतरंग शत्रुओं से बचा होगा ना, वही वास्तव में सत्ता पाने का अधिकारी भी है। वास्तव में तो वही, और जो सत्य को उपलब्ध हो गया ना, वास्तव में वही सत्ताधिकारी होना ही चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को सत्ताधिकारी होना चाहिए जो सचमुच सत्य को उपलब्ध हो गया है। और सत्य को वही उपलब्ध होता है जो इन 8 इन 6 अंतरंग शत्रुओं का विजेता बन जाता है। तो बड़ा सौभाग्य, अप्रतिम सौभाग्य होता है किसी देश का, संघ का, समाज का, जब ऐसा कोई राजा के रूप में, सम्राट के रूप में, किसी राष्ट्रपति के, राष्ट्रपिता के पति के रूप में, और प्रधानमंत्री के रूप में, या मतलब किसी भी रूप में, किसी भी रूप में मिलता है तो ये उसका सौभाग्य हुआ करता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है संघ समाज के अंदर कार्य करने वाला, तो ये सौभाग्य की बात हुआ करती है, अप्रतिम अतिशय सौभाग्य की बात होती है। तो वर्तमान में तो ये सब हम देख ही रहे हैं। तो ये हमारा तो ये जो बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है वास्तव में देखा जाए ना, तो भारत माता का, और ये भारत माता का आज नाम आ गया। और अभी 15 अगस्त भी है, और आज तो ये युग, क्योंकि हमारे आत्मप्रिय मोदी जी का युग है, योगी जी का युग है, तो इस समय तो एक अलग ही अलौकिक सा वातावरण होता है, एक अलग ही उमंग उल्लास सब में भर जाता है। ये मतलब एक लहर सी चल जाती है ना। इसीलिए भगवान का तो फरमाना है ना कि अगर एक व्यक्ति जागता है ना तो उसकी जो वाइब्रेशंस है ना ब्रह्मांड के अंदर जाती है, 14 राजलोक में जाती हैं, और संपूर्ण परिवर्तन की लहर चल जाती है। तो अब ये देख ही रहे हैं भारत का कैसे बच्चा बच्चा कैसे एक अलौकिक ऊर्जा से भरता चला जा रहा है, क्योंकि इतने ऊर्जावान प्रधानमंत्री भारत माता को मिले हुए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आदिनाथ योगी आदित्यनाथ। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है अब हमारे
श्रमण संघ के सम्राट आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज कितने ध्यान साधक हैं, कितने गहरे साधक हैं। तो स्वाभाविक कितने तपस्वी हैं, तप सम्राट हैं, ध्यान सम्राट हैं, ज्ञान सम्राट हैं, कितने विनय संपन्न हैं, कितने उदार हैं, कितने गंभीर हैं। तो ये सारे जो सद्गुण है ना, तो जैसे हमारे सम्राट होंगे तो हम तो उनके सेवक है, हम तो उनकी साध्वी है, साधु साध्वी है, श्रावक श्राविका है। तो वो एक कितनी भव्य आत्माओं ने मेरे भगवान को देखकर तपस्या की अलख जगा ली अपने हृदय मंदिर के अंदर। कितनी भव्य आत्माओं ने तपस्या प्रारंभ कर दी, कितनों ने ध्यान साधना को अपना लिया। तो कहने का मतलब है कि यथा राजा तथा प्रजा। तो ये सब जो है ना, नमी राजा, काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद, 8 प्रकार के मद से, सभी प्रकार के मान से, हर्ष, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, इनको विजय पाने वाला ही सच्चा राजा होता है, जिसने मान, बड़ाई, ईर्ष्या इन तीनों पर विजय प्राप्त कर ली। तो इन तीनों पर विजय पाने वाले हमारे वो नमिराज ऋषि, अब उन्होंने तो राज्य का परित्याग कर दिया, लेकिन अब मिथिला नगरी वाले तो वहां तो कुलाहल सा मच गया। तो अब आगे क्या वर्णन आएगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जैसी भी अनुकूलता होगी उसके अनुसार करने का भाव रहेगा। तो आज इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। और मैं थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि अभी हमारा जो चल रहा है ये गुरनी जी की कृपा से और कुछ संत भगवंतों की भावनाओं से और मेरे आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की आज्ञा से ये जो हमने पहले वर्ष सूरत के अंदर उदना श्री संघ में ये प्रारंभ किया था, श्री उत्तराधीन जी सूत्र से हमने प्रारंभ किया था। तो पूरा श्री उत्तराधीन जी सूत्र के प्रवचन चले, फिर उसके बाद हमारा जो है श्री सूत्र कृतांग जी सूत्र के प्रवचन चले, फिर श्री दशवे कालिक जी सूत्र के प्रवचन चले और अब श्री स्थानांग जी सूत्र गतिमान है। तो जब यहाँ पर आए हम दिंडोरी चातुर्मास के लिए तो मन में भाव आया कि श्री उत्तराधीन जी सूत्र का भी प्रवचन प्रतिदिन भेजा जाए, है ना। तो पुराना एक रिवीजन हो जाएगी। सभी की भावना थी, सभी मांगते थे, बहुत सारे आते थे कि हमें श्री उत्तराधीन जी सूत्र के प्रवचन चाहिए। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना दोबारा से भेजा जाए श्री उत्तराधीन जी सूत्र के प्रवचनों को। तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात आज बता रही हूँ कि ये सारे जो उत्तराधीन जी सूत्र के प्रवचन है, श्री उत्तराधीन जी सूत्र के, ये सब पुराने ही भेजे जाते हैं, नई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। लेकिन जो कल का प्रवचन था 8वें अध्ययन का लास्ट वाला अंतिम गाथा और आज का ये जो 9वें अध्ययन का पहला प्रवचन है 1 से 5 गाथा का, तो ये हमारे पास जाने कैसे योग संयोग की बात है, तो वो हमारे पास सुरक्षित नहीं रह पाया। तो इसीलिए इसकी नई रिकॉर्डिंग की गई है, कल भी की गई और आज भी की गई है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्लैरिटी करने के लिए बताया है, क्योंकि जो निरंतर अनवरत इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिसमें साधु भी है, साध्वी भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है, जो अभी यहाँ से जाएगा हाथों हाथ घंटे भर के अंदर वो सारा सुन लेते हैं। तो ये बड़ा मन एक प्रमोद भाव से भरता है कि भगवान की वाणी के प्रति उनकी कितनी गहरी प्यास है। और थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना तो उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि बाप जी आपका प्रवचन नहीं आया। तो कहने का मतलब है, तो एक इससे भी हमें ना एक ऊर्जा मिलती है। और गुरनी जी की कृपा है, ये मेरे ऊपर अनंत कृपा है, मेरे भगवान की, मेरे उपाध्याय भगवान की, मेरे प्रवर्तक भगवान की, सभी गुरु भगवंतों की, और मेरी गुरनी मैया कौशल्या जी, मेरे घोर तपस्वी राज महासती श्री बिमला जी, मेरी दादी गुरनी मैया महासती श्री प्रोमिला जी, और मेरी गुरनी मैया महासती श्री नंदिनी जी महाराज। तो ये सब उनकी कृपा का सुफल है। और देखिए ये धारा निरंतर अनवरत प्रवाहमान है। गुरनी जी की ऐसी कृपा बरसी है कि एक दिन की भी अंतराय, चाहे तपस्या रहे, चाहे लंबे विहार रहे, चाहे कुछ हो जाए, पर ये प्रवचन की धारा बिल्कुल निर्बाध गति से गतिमान है। और मेरी अंतरात्मा का विश्वास है इसमें कोई अंतराय आने वाली
अंतराय आने वाली नहीं है। तो सभी के बहुत सारे सबकी भावना रहती है कि बस हमें तो घर बैठे अब ये आगम, हमें तो 32 आगमों का आनंद लेना है। तो बहुत सारे ऐसे जयपुर में श्रावक हैं जिनका ऐसा भाव रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये एक गुरनी जी की कृपा है, और विशेष रूप से जिन संतों की भावना थी कि हमें आप ये जो है जिनवाणी का मतलब आपके माध्यम से हम करने की भावना, मेरा सौभाग्य है, मेरा अतिशय सौभाग्य। और सच में मेरे उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जिनका मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरी संयम सुमेरु गुरनी मैया महासती श्री कौशल्या जी महाराज, बस जैसे मेरे लिए मेरी गुरनी मैया, वैसे ही मेरे लिए मेरे उपाध्याय भगवान, जैसे उनका मेरे प्रति एक अप्रतिम वात्सल्य का भाव, अपनत्व का भाव, आत्मीयता का भाव, एक हमारी इंटीमेसी, वही मेरे भगवान के साथ मेरी गुरनी जी की कृपा है। ये बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे भगवान का रोम रोम मेरे से पुलकित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। जैसे मेरी गुरनी मैया कौशल्या जी का ना रोम रोम खिलता था, खिलता था सच में। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारी कहीं ना कहीं शोभशम उपादान और पुण्यवानी होती है, जो हमारे गुरुजन हमसे प्रसन्न रहते हैं, उनका अखंड विश्वास हम पर होता है। तो ये मेरी एक ना बहुत बड़ी जीवन की पूंजी मानती हूँ मैं, कि मेरी गुरनी मैया कौशल्या को मुझ पर अखंड विश्वास रहा, और मेरे उपाध्याय भगवान वर्तमान में आगम ज्ञाता आगम पुरुष मेरे जीवन के सच में क्या कह सकती हूँ, मेरे मेरे बहुत बहुत श्रद्धेय भी हैं, पूजनीय भी हैं हमारे। तो साक्षात केवल केवल ज्ञानी परमात्मा है हमारे लिए, हमारे भगवान। तो मतलब कहने का है कि उनको भी अपनी छोटी सी बच्ची पर बहुत अखंड विश्वास है। और मैं तो ये भावना बांधती हूँ सच में पंच परमेश्वरी भगवंत के चरणों में, कि मेरे गुरु भगवंतों का जो मेरे ऊपर अखंड विश्वास है ना, बस अगर मैंने उनके उस विश्वास को बनाए रखने में भी विजय प्राप्त कर ली ना, बस मेरे इस जीवन की तो सार्थकता है। और रही बात मोक्ष की, तो मेरी अंतरात्मा तो यही कहती है, ऊर्जा तेरा संसार नहीं है, तेरा संसार परिमित हो चुका है। ये विषय तो केवल केवल ज्ञानी भगवंतों का है, पर मुझे अपना संसार परिमित ही लगता है, निश्चित रूप से लगता है मुझे। कहीं भी संसार में, कहीं भी संसार मुझे अपना संसार घटता नजर आता है, बढ़ता नजर नहीं आता है। तो ये मेरी अपनी अंतरात्मा की मेरी भावना है ना। तो बाकी तो केवली गम्य है, ये सब चीजें हैं। तो कहने का मतलब इतना, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर थोड़ी सी ये मुझे क्लैरिटी करनी थी। क्योंकि कई बार क्या होगा, आप जैसे 36 अध्ययन चलेंगे, प्रवचन चलेंगे, तो प्रवचनों में जैसे आज कुछ विषय से हट करके कहा गया, तो कभी किसी और प्रवचन में भी होगा, तो सुनने वाले को लग सकता है कि बाप जी ये क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, जो नया प्रवचन होगा वो श्री स्थानांक जी सूत्र का रहेगा, और श्री उत्तराधीन जी सूत्र का वही पुराने वाला ही चलता रहेगा उसी प्रकार से। हाँ, कोई अगर अब जैसे ये मिस हुई थी 2 रिकॉर्डिंग, या कोई और अगर रिकॉर्डिंग हमारे पास ना हुई, तो उसके लिए नई रिकॉर्डिंग अवश्य में करने का भाव रहेगा। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसावणं, नमो नानस्य, नमो दंसनस्य, नमो चारितस्य, नमो तवस्य, नमो बम्बियलिव्य, नमो सूयस्य, नमो संगस्य चैता भारम वासम चकवट्टी मैड्यो संति संति करेलोय पत्तो गई मणुत्तरम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूल भद्राद्या जयेंद्र मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानाम सर्वधर्मानाम जैनम जयति शासनम। ओम रे मारम शासन देवते सिद्धाई के सत्यम दर्शय दर्शय कथ कथ स्वाहा। ओम रेंग श्रेंगरम नम्योण पास सर्वस्वा जिन पुलेंग रेंग श्रेंगरम नम नम्योण असुर सुरगरुल भुयक परिवंद्य गए क्लेश आर्य सिद्धार्य वज्राय सवसावणं।
ओम सिद्धम विजय सिद्धम नमो सिद्धम जय सिद्धम विजय सिद्धम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम आं क्रों ह्रीं श्रीं वृषभादि वर्धमानां चतुर्विंशति तीर्थंकर महादेवा प्रियंतां प्रियंतां मम पापानि शाम्यन्तु घोरोपसर्गा सर्वविघ्नाः शाम्यन्तु। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वधरेभ्यो नमो नमः। नमोत्थुनं द्वाल संधारिणं मुनिवत्सानं ओमरन् मुक्कमलवासिनी पापात्मक शंकरी श्रुत्याञ्ज्वाला सहस्रज्वलिते सरस्वती मत पापम आनंद दे शांक्षुं शुं शुं क्षीरदल अमृत संभवे वंग 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 स्वाहा। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरहंत जी का, दूसरा शरणा श्री सिद्ध भगवंत जी का, तीसरा शरणा साधु जी का, चौथा शरणा धर्म का। ये चार शरणे दुख हरणे सुख करने मंगल करने अक्षय आनंद भरने अभय करने सुख साता समाधि भरने।